नमस्कार साथियों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, जिल, हार्ड वर्क, जब ये चार चीजें एक साथ मिल जाती है तो एंड प्रोडक्ट को सक्सेस कहा जाता है। और इन्हीं सक्सेस का जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। स्वागत है महावीर आपका। और आप इनसे रूबरू ऑलरेडी हो चुके हैं। नॉर्सेट 10 प्री के बाद हमने इनका इंटरव्यू किया था और बहुत सारे बच्चों को उनसे मोटिवेशन मिला था। इस बार महावीर का कहना था कि सर, अब क्योंकि नॉर्सेट 10 मेंस क्लियर हो चुका है तो मेंस के बाद अब मैं खुद अपने साथियों से रूबरू होना चाहता हूं, इसलिए हम ये वीडियो लेके आए हैं। स्वागत है महावीर आपका। थैंक यू। और सबसे पहले तो मुझे ये जानना है कि कैसा फील हो रहा है आपको? सर मुझे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये जो मोमेंट है वो मेरी फैमिली के लिए और मेरे लिए बहुत ही इमोशनल और प्राउड मोमेंट है। और ये जो मोमेंट का हकदार जो मेन है वो Z2F फैमिली है सर। ओके, जब रिजल्ट आया आपका जी सर। तो सबसे पहला कॉल किसको गया? आपने कहाँ देखा? पहले ये बताइए, रिजल्ट कहाँ देखा? मेरे फ्रेंड ने बताया सर। आपके फ्रेंड ने बताया? अच्छा, आपने उसको एक बार में विश्वास हो गया, दोबारा देखने को नहीं कहा? सर, मैंने कहा उसको वापस रोल नंबर दे। अच्छा, दोबारा होता है। दूसरी बार फिर कंफर्म हुआ, उसके बाद अगला फोन किसको गया? पापा को। पापा को गया। वेरी गुड। क्या बोला आपने? मैंने पापा को बोला कि पापा आप है ना मेरे को ऐसे। सर बोलिए बोलिए प्लीज। हाँ सर, मैंने उनको बोला कि पापा है ना मेरा मतलब सिलेक्शन हो गया है। तो पापा ने एक बार में विश्वास नहीं किया कि सच में क्या बात कर रहा है, मतलब हो गया, पहला अटेम्प्ट था, हो गया। मैंने कहा हाँ सर हो गया। तो फिर उन्होंने मम्मी को बोला, मम्मी ने भी विश्वास नहीं किया, पीछे से बहन बोली सब। तो उन सबके मतलब अनएक्सपेक्टेड मोमेंट था सर कि एक बार एकदम के लिए, और बहुत जोश खुशी वाला पल था उनके लिए। जी सर। एक इंसान इस पल के लिए जीता है कि वो अपने माँ बाप, अपनी बहन, अपने परिवार को खुशियां दे सके, और आपने इस कम उम्र में उनको मौका दिया है। अच्छा, आपने कब पास आउट किया? सर मैंने पिछले साल ही 2025 सितंबर 20,000 पास आउट किया। उसके बाद आपने सोचा कि मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर बनना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जी वेरी गुड। और उसका जरिया किसको चुना? कोचिंग्स को? यस सर, कोचिंग्स को। ओके, कहाँ की कोचिंग्स को? सर मैंने ये पहले सोच लिया था कि मुझे जयपुर आना है। जयपुर, और उसमें भी मैंने ये सेलेक्ट किया था कि मुझे कौन सी कोचिंग आना है। तो वो मैंने इंटर्नशिप पीरियड में ही सेलेक्ट किए थे कि कौन से टीचर से मुझे पढ़ना है। तो जो मोस्ट ऑफ टीचर्स थे वो सारे Z2F फैमिली से ही थे, और मैंने यूट्यूब से ही सारा सब कुछ सर्च किया था। ओके, तो आपने सीनियर्स ने भी थोड़ा गाइड किया था। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हाँ सर। कि खैर अच्छी बात है, लेकिन बच्चा टटोलता है, हर नब्ज को टटोलता है, बच्चा हर जगह मुंह करता है। आपने भी एक दो कोचिंग्स की विजिट की होगी, या इवन दो फोन कॉल्स कुछ किए होंगे? सर मैंने एक नहीं सर, दो नहीं, मैंने बहुत सारी कोचिंग्स को फोन कॉल किया, और वहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने उठाया वगैरह, और मैंने उनसे बात वगैरह हुई। तो जब मैंने यहाँ पर फोन किया तो वहाँ पर आपने फोन उठाया सर। ओके। और मैंने मेरा पहला इंटरेक्शन सर आपसे हुआ था, और आपसे जब मैंने बात हुई तो मुझे ऐसा लगा कि जब फोन कॉल्स पे वो सर टीचर से इंटरेक्शन हो रहा है तो वहाँ जाके अपन को कैसा माहौल मिलेगा, तो इस वजह से सर। ओके, यानी आप फर्स्ट इम्प्रेशन ही आप Z12 का बहुत अच्छा रहा आपकी नजर में। ओके, दूसरी चीज, टू बी फ्रैंक, जयपुर में आने से पहले, जैसे बैकग्राउंड से हम लोग बिलोंग करते हैं नर्सिंग वाले, कुछ हर्डल्स फील हुए या स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है आगे? नहीं सर, हर्डल्स होते हैं सर, क्योंकि पहले तो फैमिली की परमिशन होती है, वहाँ का माहौल ऐसे थोड़ा रहता है, घर वाले ऐसे सोचते हैं कैसा माहौल होगा। बट जयपुर का माहौल बहुत ही सेफ है। और उसके साथ साथ घर वालों का ये भी था पॉकेट फ्रेंडली, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उसमें पॉकेट फ्रेंडली रहता है। तो मैंने जहाँ पे भी कोचिंग से बात की तो वहाँ का जो प्राइस था वो इस कोचिंग से बहुत ज़्यादा था। और यहाँ का जो मैंने यहाँ के जो फैसिलिटीज़ देखी और यहाँ का जो वो देखा पेमेंट, तो मुझे ऐसा लगा कि ये काफ़ी मतलब वैलिड है ऐसा। यानी एक चीज क्लियर है कि यहाँ हिडन चार्ज हुए कि आपने एडमिशन लिया उसके बाद कुछ एप्लीकेशन को जोड़ने के लिए कुछ? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो एक चार्ज था, सिंगल कॉम्बो सारा खर्चा? हाँ, सिंगल कॉम्बो। यानी Z12 की खासियत है कि फॉर्म फीस नहीं लेती है और ऑफलाइन की फी लेती है, वर्कबुक का चार्ज होता है सिंगल टाइम, उसके बाद ऑनलाइन का कोई चार्ज नहीं है, टेस्टरीज फ्री ऑफ कॉस्ट है 700 समथिंग। सर यही सबसे बड़ा रीजन था कि हर जगह हर थोड़े थोड़े टाइम में पैसे मांगते हैं वगैरह। तो सर इसलिए तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये होता है कि आपको एक इफेक्ट रीजनेबल प्राइस में आपको अच्छी कोचिंग मिले, तो वो मेरा डिसीजन बहुत अच्छा रहा सर। ओके, वेरी गुड। और वाई Z2F, आपने जब इतनी विजिट्स की तो कुछ चीजें देखी होगी खास खास कि ये
जिस कोचिंग में ये चीज होगी मैं वहाँ एडमिशन लूंगा, लाइक फैकल्टी या कुछ कंटेंट या क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऐसा कुछ आपने सोच रखा था? हाँ सर, मैंने ये सोच रखा था कि मुझे जाना है ऐसी कोचिंग्स में जहाँ पर सबसे पहले कोचिंग जो होती है वो टीचर्स पे डिपेंड करती है, मेंटर्स पे डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात। तो वहाँ के जो मेंटर्स थे वो मैंने आपको पहले ही बताया कि सर मैंने पहले ही ऐसे देख रखे थे कि हाँ मुझे इन टीचरों से पढ़ना है, और वो सारी Z2F में ही मतलब एक ही छत के नीचे थे। तो मुझे लगा कि ये कोचिंग बेस्ट है, और मेरी सीनियर्स ने भी सबने यही सजेस्ट की थी। और उसके बाद सर ये था कि यहाँ की जो मैंने ये सुना था कि MCQ डेली प्रैक्टिस और जो कि होते हैं, जो कि बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। मेरे सिलेक्शन का सबसे बड़ा जो मैं कहूँ ना एक तरह से कि कौन मेरे लिए वो है, तो वो एक डेली MCQ प्रैक्टिस है। और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो इतना अच्छा है कि मतलब आप टीचर से हूबहू इंटरेक्ट करते हो हर चीज़ में। और यहाँ की टीचर्स, फैकल्टीज़ और मतलब यहाँ का जो माहौल है टीचर क्लास का भी, वो भी काफ़ी फ्रेंडली है, Okay. बहुत सेफ है। एक चीज पूछना चाहूंगा, हम्म। कोचिंग के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था आपने? नहीं सर, मैं और मेरा रूममेट रूम में ही पढ़ते? रूम में ही Okay. पढ़ते थे सर। अच्छा, एक चीज सही सही बताइएगा, जी to be सर। frank, एडमिशन लेने के बाद क्या आपने किसी दूसरी कोचिंग के नोट्स से Z12 के नोट्स को मैचअप कर किया होगा? बच्चे करते हैं कि स्टार्टिंग भाई हम गलत जगह तो नहीं है? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता था कि स्टार्टिंग के जब 1-2 महीने हुए थे ना, हाँ। तो सर मैं ऐसे हमारे पीजी में बहुत सारे लोग रहते हैं, मतलब सबसे- अलग अलग कोचिंग से लोग रहते हैं। तो मैंने ऐसे देखा, कंपेयर किया, तो जब 1-2 महीने तक ही कंपेयर किया, फिर मुझे पता चल गया कि अपना लेवल कहाँ है। मतलब जो स्टैंडर्ड जो मैचअप ही नहीं हो रहा था मतलब दो लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ का कंटेंट है ना वो इतना अपडेटेड है, इतना एकदम एग्जैक्ट है, इतना करेक्टेड है। और यहाँ जब आप वर्कबुक पैटर्न इतना बाकी कहीं जगह नहीं, यहाँ का वर्कबुक पैटर्न बहुत शानदार है सर। वर्कबुक पैटर्न के बारे में बच्चों को बता दीजिएगा थोड़ा। वर्कबुक पैटर्न जयपुर बेस्ड जो कोचिंग्स हैं उनमें आई थिंक Z12 इज द ओनली वन जिसमें वर्कबुक पैटर्न है। जी सर। अच्छा, वर्कबुक्स में क्या है? वर्कबुक से मैं ये सोचता हूँ कि वर्कबुक एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है सर आपकी, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कंटेंट आपका ऑलमोस्ट 20-30% लिखा हुआ होता है। ओके। और दूसरी बात, उसमें डायग्राम्स वगैरह होते हैं, क्योंकि एक जो खुद नोटबुक लिख के रखते हैं तो उसमें लिखते हैं, तो उसमें अपन को पता नहीं रहता कि स्टार्टिंग क्या है, एंडिंग क्या है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स है वगैरह, एक ओवरव्यू नहीं मिल पाता सबसे पहले। तो वर्कबुक में क्या है, एक ओवरव्यू मिल जाता है, साथ ही साथ डायग्राम्स जो वहाँ पर होते हैं, जो कि अपन नॉर्मल्स में टीचर्स बनाते हैं। और सबसे मेन चीज़ है वो टाइम सेविंग है, जो कि आपकी कोचिंग इतनी लंबी होती है लेकिन उसको शॉर्ट पीरियड में ये बहुत ही अच्छा सर, वर्कबुक पैटर्न बहुत अच्छा है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज आप बताई आपने कि वर्कबुक एक ओवरव्यू देती है। एक टीचर 5 दिन क्लास ले रहा है किसी टॉपिक की, और 2 दिन क्लास ली, फिर किसी वजह से नहीं ले पाए, फिर 2 दिन क्लास ली। अब जब तक वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, स्टूडेंट एक डायलेमा में चलता है कि अच्छा इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, टॉपिक कब होगा क्या। जबकि वर्कबुक आपके हाथ में रहती है, आप क्लास से पहले उसको ऑब्जर्व करते थे। यस सर। अच्छा, ऑब्जर्व करते थे तो आपको पता चलता था अच्छा आज ये टॉपिक होगा और इसमें ये सब टॉपिक होंगे। जी सर। और आपको पता रहता था कि आखिरकार हम चल कहाँ रहे सर। रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी चीज बताई आपने। इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमने भी नहीं सोचा था कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी वर्कबुक हेल्पफुल होगी। जी, काफी ओके, helpful है। कंटेंट बेसिक या टॉप मोस्ट नहीं सर, या मिक्सचर, ऐसा क्या? नहीं सर, मैंने दूसरी कोचिंग के कंपेयर में वैसे बताऊँ ना सर, तो कहीं कोचिंग्स में टॉप लेवल पढ़ाते हैं, कहीं में बेसिक ही पढ़ाते हैं, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो यहाँ से बेसिक से स्टार्ट करके, जैसे सर इसका नाम है ना Z2F, जीरो टू फाइनल, तो उसी प्रकार ये सब स्टूडेंट्स को जीरो से लेके फाइनल तक पहुंचाने का काम करते हैं। मतलब इनका कंटेंट बेसिक से स्टार्ट होके टॉप मोस्ट, मतलब कौन अच्छे से अच्छे लेवल तक जाता है सर। ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन के बाद आपके सीनियर जूनियर साथियों ने पूछा होगा जी सर। कि रनिंग बैच में कैसे सिलेक्शन, ऑब्वियसली पूछा होगा। जी सर, मुझे बिल्कुल। 1 लाइन में उसका जवाब दे दीजिएगा कि रनिंग बैच में सिलेक्शन कैसे हो गया। क्योंकि मैंने देखा है कि इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते, 19 साल। Z2F ये संस्थान है जो रनिंग बैच में सिलेक्शंस दे रही है। बाकी कोचिंग करने के बावजूद भी बच्चे 1.5-2 साल स्ट्रगल करते Yes, हैं। sir. वो कौन सी चीज है जो लेके करती है Z2F ने वो पूरी की और आप रनिंग बैच में सेलेक्ट हो पाए? सर मेरे हिसाब से सर 5 चीजें डिसाइड करती हैं। सबसे पहले सर कंसिस्टेंसी, सेकंड डिसिप्लिन, फिर PYQs कहो या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस कहो, उसके साथ रिवीजन कहो, और सबसे मेन इंपॉर्टेंस है टीचर्स का गाइडेंस। और वो यहाँ इतना हूबहू मिलता है कि
मतलब अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, डाउट से रिलेटेड हो या फिर कोचिंग से नोट से रिलेटेड हो या फिर टेस्ट से रिलेटेड हो, डाउट्स हो, तो वो तुरंत हाथों हाथ सर। वेरी गुड। क्या ऑब्जर्व किया मैंने कि कोचिंग महीने में 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट लेती है मैक्सिमम। जी सर। जेड के आने के बाद लोग 4 4 लेने लगे हैं, पहले एक 2 2 लिया करते थे। जबकि जेड में पर मंथ 100 टेस्ट होते हैं। जी सर। जो 3 टेस्ट डेली, यूनिट टेस्ट, प्रश्न है और सब्जेक्टिव टेस्ट, कोचिंग के बाद जो टेस्ट। जी सर। उन टेस्ट से जो है, अच्छा मुझे तो डेली टेस्ट का बारे में बताइए, डेली टेस्ट से प्रॉफिट होता है? सर डेली टेस्ट से प्रॉफिट होता है, लेकिन सर मैं कहना चाहूँगा कि मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो इसकी जो क्रेडिट जाता है वो डेली टेस्ट को जाता है। Okay. क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है वो अपने कोचिंग फेज में प्रिपेयर करता है, ठीक है, वो थ्योरी पढ़ता है, लेकिन साथ साथ वो बुक्स अदर जो बेसिक बुक्स है उससे सॉल्व करता है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि कोचिंग का टाइम बढ़ जाता है तो उसको टाइम नहीं मिल पाता है वो दूसरी बुक सॉल्व करने को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपको डेली टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। आज 3 क्लास हुई तो 3 ही क्लास होके आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। और एक्स्ट्रा आता है या जितना पढ़ा है उसी का टेस्ट? नहीं सर, वो जो पढ़ाया है हाँ उस कंटेंट से रिलेटेड आता है या अदर सब्जेक्ट या कहीं से भी उठा के टेस्ट दे दिया? नहीं सर, कहीं से भी नहीं देते सर, एकदम वैलिड टेस्ट देते हैं। पढ़ा उससे रिलेटेड। हाँ, और ये मेन है कि आपको कोचिंग होने के बाद आपको दूसरी बुक्स सॉन्डर्स, मॉस्फी जैसे ये लोग करते हैं, लेकिन अगर आपको वही क्वेश्चंस आपको डेली टेस्ट में मिल जाए तो आपका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में होती रहती है, और जिससे कि साथ साथ जो मेरा जो रनिंग में सिलेक्शन हुआ है सर वो हेल्पफुल रहेगा, और यहाँ पर बहुत होता भी है सर अच्छा सिलेक्शन। देखिए, मैं स्टूडेंट्स में किसी कोचिंग के हैसियत से बात नहीं करता हूँ, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जी सर। कि कोचिंग थ्योरी कराएं उसके बाद हम क्वेश्चन करें या थ्योरी और क्वेश्चन करें, बात तो एक ही है। हाँ सर। तो फिर डेली एमसीक्यू करने का क्या फायदा? अच्छा, क्वेश्चन सॉल्व करते समय डाउट आते थे? यस सर, डाउट तो आते फिर थे। वो कहाँ से क्लियर होते थे? वो सर आपके पास आते थे हम, तो बिल्कुल। यानी टीचर्स से क्लियर करते थे, और टीचर्स हाथों हाथ मतलब उस चीज का रिप्लाई दे देते हैं हाथों हाथ। द बेसिक डिफरेंस इज सही टाइमिंग। हाँ, आप आज एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं किसी यूनिट की, फर्स्ट यूनिट साइलेंट टिश्यू पढ़ा, 7 महीने कोचिंग चली, और 7 महीने बाद क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तब तक आप सेल टिश्यू को भूल भाल गए हैं। यस सर। जबकि आज साइलेंट टिश्यू पढ़ा और आज के आज उसके क्वेश्चन कर दिए तो परमानेंट मेमोरी में चला गया, टेम्पररी मेमोरी से खास पॉइंट पता चल गया कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और जो डाउट आए वो इमीडिएटली और सर कोचिंग होने के बाद आपके पास टीचर नहीं है सर, क्योंकि आप कोचिंग से दूर जा चुके हैं, तो कनेक्शन थोड़ा टूट जाता है सर। बिल्कुल सही कहा, वेरी गुड। अच्छा, वीकली टेस्ट होते हैं? यस सर, वीकली टेस्ट, डेली टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट होते हैं, क्योंकि हम जैसे पिछला भूलने लगते हैं तो वीकली टेस्ट आ जाता है, तो वीकली टेस्ट देना पड़ता है। फिर उसके बाद मंथली टेस्ट होता है, तो इस तरह से हमें अपना पुराना रिवाइज रहता है ऐसा सर। अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि माहौल बहुत डिपेंड करता है कि कहाँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, ठीक है, मोटिवेशन, और वो कोचिंग का कैसा होता है? आपकी कोचिंग जेड12 का कैसा क्या माहौल? हाँ सर कोचिंग वो नहीं होती जो सिर्फ पढ़ाती है आपको, वो कोचिंग वो होती है जो आपको पढ़ाने के साथ साथ आपको मोटिवेट रखती है, आपको कंसिस्टेंसी में हेल्प करती है, और आपके हर तरह के डाउट्स, आपकी मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, तो उन सबको कवर अप करने में, कोप अप करने में हेल्प करती है। और यहाँ का जेड2 का जो माहौल है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि यहाँ के टीचर्स, फैकल्टीज और जितने भी यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही फ्रेंडली है, और टीचर्स हमेशा आपके अवेलेबल रहती है आपका हर रिस्पॉन्स देने के लिए। अच्छा, प्रॉब्लम डाउट आपका पूछते थे टीचर से सर? हमारा जैसे आज का टेस्ट है तो उसके अगले दिन सर टीचर्स अवेलेबल। हाँ सर। टीचर्स किसी स्पेसिफिक टाइम या क्लास से पहले, जस्ट क्लास के बाद? सर क्लास से पहले टीचर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा कि आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? जी सर। अपनी एआईआर ऑल इंडिया रैंक बता दीजिएगा कितनी है? सर 350 है सर। 350 आपने रैंक अचीव की, बहुत बढ़िया। और विदाई हो चुकी है जेड12 से? हाँ सर, मेरा अभी फेयरवेल हुआ है। कब? कल ही सर। कल ही। हाँ सर, कल ही फेयरवेल है। रनिंग कोचिंग थी सर, तो इसलिए रनिंग कोचिंग में आपने सिलेक्ट किया। जी सर। एक चीज याद रखिएगा, सच में आप एक टॉर्च बियरर हैं, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि बच्चा अपर दूसरों से गाइडेंस लेता है, मोटिवेशन लेता है। जी सर। जब वो देखता है कि मेरे सीनियर 3 साल में सेलेक्ट हो रहे हैं, तो वो कहता है मैं 3 साल में होना है, 2 से में होना है तो 2 होना है। जब आप जैसे लोग आगे आते हैं और रनिंग बैचेज में सिलेक्शन देते हैं,
तो आपको देख रहा हर बच्चा सोचता है कि मुझे भी रनिंग बैच में सिलेक्शन लेना है। जी सर। तो आप सच में बधाई के पात्र हैं कि आपने बहुत सारे मेहनत कश बच्चे की, चाहे वो जेड से एसोसिएटेड हो, चाहे किसी कोचिंग से जुड़े हुए हो, मेहनत कश बच्चों को आपने एक गाइडलाइन दी है कि सच्ची दिशा में सच्चे कंटेंट के साथ मेहनत की जाए तो सफलता चंद कदम। जी सर, जय। बहुत अच्छी बात की। अच्छा, आप अपने बाकी साथियों को कुछ गाइडेंस वगैरह करना देना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा मेरे साथियों, मेरे जूनियर्स जो भी, तो उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी कोचिंग सेलेक्ट करें, पहली बात तो वो कोचिंग का हर चीज़ देखें आप, कि उनकी डेली प्रैक्टिस कैसी है, क्वेश्चन कैसे करवा रहे हैं, मेंटर्स कैसे हैं, टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें देखें। उसी के साथ-साथ आपको और भी सारी चीजें जेड में, सारी चीज़ें जेड में अवेलेबल है, आप आ सकते हो। अच्छा, एक दिमाग में मेरे क्वेश्चन और, बहुत सारे बच्चे खैर हमसे ये क्वेश्चन पूछते हैं, आज मौका लगा है तो महावीर से पूछ लिया जाए। सर। नॉर्थ सेट प्री आपका हुआ, जी सर। उसके बाद मेंस के लिए कितने दिन का समय था? सर, रिजल्ट 16 को आया था, पेपर 30 को था, तो मेरे पास 14 दिन थे इन सर। 14 दिनों में आपने कैसे तैयारी की, कहाँ से मदद मिली, क्या हुआ? सर, ये जब 16 तारीख को रिजल्ट आया तो अनएक्सपेक्टेड था रनिंग कोचिंग में ऐसा होना, तो मुझे सबसे पहले डर लगा, तो मैं सबसे पहले कोचिंग्स में आया कि, और यहाँ पर आके सर को मैंने सारे टीचर्स को बताया कि सर ऐसी कंडीशन है कि अभी मेरा पिछला इतना रिवाइज भी नहीं हुआ है, और सर अभी मैं क्या करूँ इन 14 दिनों में, मेरा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है लेकिन इतना नहीं है। तो मुझे सारे टीचर्स ने कहा कि हम हैं तुम्हारे साथ, तुम चिंता की जरूरत नहीं। सिर्फ मेरी बात नहीं है, यहाँ का हर बच्चे को वो इतना ही सपोर्ट करते हैं, इतना ही गाइडेंस देते हैं। तो उन्होंने मुझे सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, किस तरह से पढ़ना है, 14 दिन की स्ट्रेटेजी क्या थी, वो सारी बताई। उन्होंने कहा कोई भी दिक्कत हो तो मेरे पास है ना, उन्होंने हर तरह से मोटिवेशन रखा मेरी तरफ से। और मेरा पेंडिंग था सिलेबस, तो वो भी उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से क्या करना है। और बाकी मेरे फ्रेंड्स थे जिनका उनसे उनसे भी मुझे बहुत हेल्प मिली, ऐसा सर। तो फिर धीरे धीरे सर उस चीज़ को सर मैं समझा, और कभी भी मुझे लो फील होता था तो मैं हमेशा राम सर के पास, नरेश सर के पास आता था, और मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर बताता था। तो ये हमेशा मेरे रिस्पॉन्स देते थे। हर टीचर्स मतलब हर स्टूडेंट टीचर्स के लिए स्पेशल होता है, ऐसा। बहुत बहुत धन्यवाद महावीर, बच्चों को गाइड करने के लिए, आपके साथियों को बताने के लिए अपनी अपने स्ट्रगल को, अपने कैसी स्ट्रेटेजी आपने अपनाई, उन सब के लिए होप सो कि आप सब बहुत मोटिवेट हो रहे होंगे। देखिएगा, हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, और ये जो आपकी पीढ़ी है, मुझे इस पीढ़ी पे सबसे ज्यादा गर्व होता है, क्योंकि आज से ऊपर वाली पीढ़ी की चंद जरूरतें थी, उनको चंद मेहनत करनी थी और काम हो रहा था। ये जो पीढ़ी है, इनकी जरूरतें बहुत ज्यादा है। आपसे आने वाली आपके बच्चे बहुत ऐसे आराम से रहेंगे। आपको पता है कि आपको हमेशा भागदौड़ करनी है, मेहनत करनी है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बच्चों को अच्छी एजुकेशन, सब कुछ आपको बहुत अच्छा करना है, आपको ये पता है। फिर भी आप खुद को इस भट्टी में झोंक रहे हैं। आप बहुत हेड्स ऑफ है आपको, बस डटे रहिएगा। Z2F मेडिकल एंड नर्सिंग अकेडमी, इंडिया मोस्ट प्रोमिसिंग नर्सिंग कोचिंग इंस्टीट्यूट, आपके लिए हमेशा तैयार है। ऑफलाइन बैचेज के साथ, ऑनलाइन बैचेज के साथ। आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप इन दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं बेझिझक, हम आपकी मदद को तैयार हैं। और नहीं तो बड़ा भाई फोन समझ के फोन कीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।